students, my name is Nilesh Harisharke, vocational trainer as store operation assistant in the company of Centrum Moskil, India. Our school name is Government Higher Secondary School, English medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadra Nagar Haveli and Diu Daman. In this previous lecture, we have started session number 2, qualities and function of a successful entrepreneur. Okay, in it we saw the 3 point: self confidence, energetic, perseverant. Today we are going to start last 4 point: self starter, creativity, vision and open minded. First point is self starter. सेल्फ स्टार्टर क्या होता है? व्हाट इज अ सेल्फ स्टार्टर? कोई व्यक्ति जो अन्य लोगों की सहायता या बहुत सारे निर्देशों की आवश्यकता के बिना अपने दम पर सफलतापूर्वक काम करने में सक्षम है. ओके, इसे कहते हैं हम सेल्फ स्टार्टर. ओके, ठीक है, हम पॉइंट देखते हैं इनकी इंफॉर्मेशन सेल्फ स्टार्टर की. ये देखिए इधर. ओके, self starter, they believe that if something needs to be done they have to do it themselves. अगर कोई काम करना है, ओके, तो कोई आगे आप आके उसके लिए टहल नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, खुद स्टार्टिंग करनी पड़ेगी. ताकि मैं एक एग्जांपल बन सकूं. इन शॉर्ट, एक कंपनी है. कंपनी में क्या होता है, एक बॉस होता है या ओनर होता है. वो क्या करता है, खुद आके सब काम, मतलब उसने जो प्लान किया है, जो प्रोडक्ट का प्लान होगा, उसके लिए नॉलेज इकट्ठा किए, सब ट्रेनिंग वो लिए, वो क्या करेगा, खुद सामने आके एक लीडरशिप करेगा. ओके, ऐसा करने से क्या है, दूसरों के सामने वो एक क्या बन सकता है, रोड मॉडल बन सकता है. ताकि दूसरे एम्प्लॉई उस एंटरप्रेन्योर को या उस कंपनी के ओनर को फॉलो करके जो कंपनी का टारगेट होगा वो क्या करेंगे, अचीव करने में मदद कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे स्कूल में कोई भी टीचर ने आपसे कहा कि क्लास में डेकोरेशन के लिए मेरी मदद कौन करेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ खड़ा करने की वजह से एक दूसरे की शक्ल देखते हैं. ओके, हे ऐसा होता है स्कूल में. जब भी कोई फंक्शन होता है या डेकोरेशन की बात आती है, गैदरिंग की बात आती है, तो कोई भी आगे आता नहीं, तो एक दूसरे क्या देखता है, शक्ल देखता है. नाम लिखने के लिए कोई भी आगे आता नहीं, बट फिर भी उससे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार हर चीज़ के लिए सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करते और क्या कहते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या डेकोरेशन है तो सर आई एम हेल्प विथ यू. ओके, तो उन्हीं बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ स्टार्टर. ओके, सेकंड पॉइंट देखो, दे सेट द पैरामीटर. इधर पैरामीटर का मीनिंग है लिमिट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, जो कोई ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर के, वो सेट करने पड़ेंगे. वो पैरामीटर सेट करते हैं. क्या कहते हैं, पैरामीटर का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, एक बाउंड्री बोल सकते हैं या लिमिट बोल सकते हैं. तो एक लिमिट सेट करते. ओके, उसके अंदर एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को अपना टारगेट अचीव करने में आसानी हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रोएक्टिव इन देयर वर्क एंड अप्रोच. वो अपने काम करने के तरीके में प्रोएक्टिव रहते हैं. प्रोएक्टिव मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. उससे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एनर्जेटिक और कंट्रोलिंग अ सिचुएशन. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, बातें तो हम सब करते हैं, सब कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये करने से होगा, वो हो जाएगा. जब हमारी खुद की बारी आती है तब हम नहीं कर पाते. तो इसलिए कंट्रोलिंग द सिचुएशन कह के नहीं तो करके दिखाना है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है. एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव वर्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी. व्हाट इज़ अ क्रिएटिविटी? इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं रचनात्मक. ओके, यदि आप एक अच्छे कलाकार, लेखक, संगीतकार
एक्टर, फोटोग्राफर या डिज़ाइनर है, तो आपको अपने जीवन के किसी बिंदु पर रचनात्मक व्यक्ति कहा जाता है। ओके, कुछ करते हैं ना आप, क्रिएटिविटी करते हैं उसमें। शायद आपने अपने छोटे व्यवसाय में एक समस्या के बारे में एक नया विचार सोचा है, जो आपने सोचा था कि यह रचनात्मक है। ओके, अभी लॉकडाउन हो गया तो स्टूडेंट को कैसा पढ़ाया जाए, ये बहुत दिक्कतें आ रही थी। यूट्यूब माध्यम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक लाइव, या फिर जूम ऐप है हो गया। ये क्या है, क्रिएटिविटी है। ओके, देखो ये पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं। दे सी द वर्ल्ड वर्ल्ड डिफरेंटली एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, वो जो इंटरप्रेनर रहता है वो क्या है, सब मतलब इंडिया है, इंडिया में कौन कौन से, उसको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है या वर्ल्ड में बिजनेस स्टार्ट करना है, वो डिफरेंटली सोचता है उसके लिए, आउट ऑफ द बॉक्स। पहले क्या था, हमारा ईमेल था, हम ईमेल से मैसेज कर सकते थे। फिर एफबी आ गया। ओके, ऑर्कुट आ गया, फिर एफबी आ गया, फिर व्हाट्सअप आ गया। फिर व्हाट्सअप पे क्या है कि पहले हम सिर्फ मैसेज भेजते थे। ओके, उसमें हम डिलीट नहीं कर सकते। फिर हमने गलत कोई मैसेज भेज दिया तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, स्टेटस रख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई ना। ओके, क्रिएटिव मीन्स अ वे ऑफ थिंकिंग दैट डिफरेंट फ्रॉम रिसेट। यही मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल बताया हुआ है, डिफरेंटली थिंक करते हैं। देखो स्टूडेंट, कोई भी बिजनेसमैन पूरी तरह से जब सॉफ्टवेयर होता है तो पूरी तरह से उसे जब क्रिएट करता है तो पूरी तरह से मतलब वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप उसे डेवलप करता है। पहले व्हाट्सएप का मैंने बताया था, वीडियो कॉल नहीं था। उनको मालूम था हम आगे वीडियो कॉल देंगे, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्टेप बाय वो करते रहते, क्रिएटिविटी करते रहते मार्केट से हिसाब से। मतलब वो कस्टमर होते हैं या मार्केट होता है, उसका रिसर्च करके वो बनाते। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, एंटरप्रेनर न्यू न्यू आइडिया की वजह से और अलग अलग वे की तरह से थिंकिंग करके वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट स्टेट ऑफ थिंग एंड कम अप विथ आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अलग करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, अलग अलग थिंकिंग उनके अंदर रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विजन और गोल ओरिएंटेड। किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, कोई भी हो, तो उसका एक लाइफ का, या अब स्टूडेंट है तो गोल सेट होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। विजन क्लियर होना जरूरी है। ही मस्ट बी अ गोल ओरिएंटेड। स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, एक ओनर हो, एम्प्लॉय हो, उनका क्या है, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए हो। कैसा होता है, आपको करना क्या है ज़िंदगी में। आप टेंथ में एडमिशन लेते, ट्वेल्थ में लेते, आपका गोल क्या सेट होना चाहिए, मैं एक ग्रेड से पास आउट होऊंगा, ए प्लस से पास आउट हो जाऊंगा। ओके, ये आपका गोल होना चाहिए। मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका विजन होना चाहिए। दे हैव अ विजन विच दे शेयर विथ अदर्स। और जो आपने गोल किया है, गोल टारगेट फिक्स किया है, विजन फिक्स किया है, वो आप बहुत सारे जो आपके कलीग्स हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से, टीचर से शेयर कर सकते हैं, सर मुझे, मैंने ऐसा ऐसा ए प्लस मुझे टेंथ में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब शेयर करना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर भी अपने सब रहते हैं कलीग्स, उनको वो शेयर करता है। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट सेट अ गोल, बट ही मस्ट मेक अ प्रॉपर प्लान टू रीच दोस गोल। ओके, ठीक है, खाली आपने गोल सेट कर दिया है, एक एंटरप्रेन्योर ने, एक स्टूडेंट ने गोल सेट किया, ठीक है, मुझे ए प्लस ग्रेड लाना है, मुझे अपनी कंपनी टॉप 10 में का नाम दिखना है, ये आपने गोल सेट किया। सिर्फ सेट ही करके उससे थिंकिंग करके काम कुछ भी नहीं करेंगे। मेक अ प्रॉपर प्लान। क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर प्लान बनने पड़ेगा। पूरा साल का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा।
मुझे इस मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगले मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन सा चैप्टर रीड करना है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सब उसको प्लान करना पड़ेगा। और अपने गोल्स की तरफ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ खाली गोल सेट करके आपको एक प्लस या एक ग्रेड नहीं मिल सकती, या बिजनेसमैन की उनकी कंपनी टॉप 10 में नहीं जा सकती, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ही नेवर सेटल्स एज आफ्टर रीचिंग वन गोल दे सेट अ न्यू टारगेट गोल फॉर देमसेल्फ। ओके, वो अपनी वो गोल सेट किया है, उसकी तरफ से जो एक एक टारगेट क्या कहते हो, सेट करते हैं। मतलब आपने अभी या एंटरप्रेनर ने उसकी कंपनी को देखा कि मुझे इस कंपनी को टॉप 10 में लाना था, ठीक 9 पे ला गए, और वो क्या बोलेगा, नहीं मेरी कंपनी नंबर 1 होनी चाहिए वर्ल्ड में। उसके लिए वो एक न्यू न्यू गोल सेट करते हैं। या आप भी एक 10th में अच्छे मार्क्स ला गए, तो आप 12th में, 12th के बाद आपको क्या करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, वो आप ना एक एक न्यू गोल टारगेट सेट करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, ओपन माइंडेड। Entrepreneurs realize that every event and situation is a business opportunity. In the business, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी सिचुएशन आती होगी अप डाउन, तो क्या होगी, एक आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होंगी। ओके, दे ट्राई टू कंटिन्यूसली जनरेट न्यू आइडिया रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कोई भी एक ही बिजनेस नहीं करता, उसके उस बिजनेस के रिलेटेड, ओके, उसी फील्ड में जो नई न्यू आइडियाज़ उसको जनरेट होती है, वो उसका पूरा तरह से इस्तेमाल करके वो अपना बिजनेस ग्रो करता है। दे कैन लुक एट एवरीथिंग अराउंड देम एंड रिशेप इट इनटू द पाथ दैट लीड्स देम टुवर्ड देयर गोल। ओके, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो, वो क्या करता है, उसके कॉम्पिटिटर या आजू बाजू में क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से वो स्टडी करता है। वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को क्या चाहिए, आपने मार्केट सर्वे किया है कि नहीं। लुक एट एवरीथिंग अराउंड, ओके, उसके हिसाब से हम अपना डियर गोल सेट किया हुआ वो अचीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यार इधर ये आपके क्या हो गया, अभी क्वालिटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन देखेंगे ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। ओके, मैं मतलब आपके सिलेबस में थोड़े से शॉर्ट में दिए गए हैं क्वालिटीज़, लेकिन मैंने यह नेट से बहुत सारी क्वालिटीज़ है, इसमें टॉप 10 अच्छी ली है। ओके, तो इतनी काफ़ी है। अपनी इस टॉप 10 में से कोई भी अच्छी 5 स्टडी की तो भी चलेगा। ओके, 5 या 6, मैक्सिमम 6 स्टडी करो। और आगे की जो सिलेबस है उसके रिलेटेड है, कोई अलग नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन कम थी, इसलिए मैंने ये PDF ली है। ओके, ठीक है, थैंक यू।